नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उसके पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मजदूरों के सामने गहराया रोजगार का संकट, राशन के लिए भटक रहे दर दर, खजराना पुलिस ने बढ़ाए मदद के हाथ। इंदौर में सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की पहल, बुजुर्गों के लिए निःशुल्क ऑटो सेवा की शुरू। इंदौर में बीजेपी कार्यालय पर हुई बैठक में पार्टी नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद, शहर की गतिविधियां शुरू करने पर हुई चर्चा। कोरोना संक्रमण के दौर में दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट आन पड़ा है। इसके कारण उन्हें राशन के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा था। इसी परेशानी को देखते हुए इंदौर के खजराना थाना प्रभारी ने राशन के पैकेट का वितरण करना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग थाने पर पहुंचने लगे। ऐसे में लोगों की परेशानी को देखते हुए थाना प्रभारी ने क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों के सहयोग से बड़ी मात्रा में राशन के पैकेट तैयार किए और उन्हें बांटना शुरू कर दिया। ये जो समय था बहुत कठिन समय था और ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब हम लोग रोड पे होते हैं तो वो जो पहलू हमें सामने आता है, जो गरीब परेशान व्यक्ति, जो महिलाएं जो परेशान दिखती हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी। शुरुआत में हम लोगों ने थाना स्तर पे हमारे कर्मचारियों के सहयोग से हम लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा करके और कुछ जो किराना दुकान था उसको भी कुछ हम लोगों ने कंसेशन करवा के पैकेट्स बनवाए थे, जिसमें कि 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, तेल, नमक, मिर्ची, चाय पत्ती, शक्कर और ऐसे करके पूरा एक पैकेज था। वो मुहिम को लोगों ने काफ़ी सराहा, तो फिर कुछ लोग भी हमारी मदद के लिए आगे आए। खजाना के लोग काफ़ी नेक दिल हैं और उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के सहयोग किया। इस तरह से सबके सहयोग से और हम लोगों ने इस मुहिम को चलाया। फिर ये पहचान भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि जो वास्तविक गरीब है या जो वास्तविक जिसको आवश्यकता उस तक ही हमारा राशन पहुँचे, अन्यथा लोग जो है कुछ अपने घर में इकट्ठा भी करने की प्रवृत्ति होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर जो बीट के माध्यम से थोड़ा सर्वे करवाया, जहाँ दिक्कत है तो फिर हम लोगों ने घर जाकर भी उनको राशन दिया। कोरोना काल में सबसे बड़ी परेशानी उन बुजुर्गों को उठाना पड़ रही है जो शहर में अकेले रह रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत निःशुल्क ऑटो सेवा शुरू की गई है। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे के अनुसार बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए 50 ऑटो तैयार किए गए हैं। श्रीहरि सेवा के लोग सूचना मिलते ही संबंधित बुजुर्ग के पास ऑटो लेकर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग की सुविधा के लिए पोस्ट कोविड काउंसलिंग भी शुरू की गई है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर सहित योगाचार्य भी शामिल किए गए हैं। इस सीनियर सिटीजन्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर उनकी सेवा, सुविधा और समाधान के लिए इंदौर पुलिस के द्वारा सीनियर सिटीजन्स की एक पूरी पंचायत चलाई जाती है, ग्रुप चलाया जाता है। उसमें 26,000 से अधिक बुजुर्ग हमारे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं। जब कोविड का सेकंड फेज आई तो उसमें बुजुर्गों की समस्याएं नेचुरली काफ़ी सारी बढ़ गई थी, जिसमें उनको आने जाने की दिक्कत, खाना बनाने वाले, राशन लाने वाले, बहुत सारी प्रॉब्लम, दवा लाने वालों की प्रॉब्लम थी। इस संबंध में तत्काल ही जैसे ही ये कोविड का सेकंड फेज शुरू हुआ था, हम लोगों ने एक सत्यकाम ग्रुप बनाया था, जो कि हर थाना क्षेत्र में 2-2 वॉलंटियर्स तय किए गए थे। फील्ड वॉलंटियर्स हैं जो, उनको ट्रेंड किया गया था। कोविड संबंधी सारी बातें उनको बताई गई थी कि कौन से नंबर हैं, RRT कहाँ मिलेगी, कैसे फ़ोन करना है, कैसे RT-PCR टेस्ट होगा, कैसे रिपोर्ट लेना है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या दवाइयाँ यूज़ करना है। तो ये सारा चीज़ बनाई गई। उस ग्रुप में डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, ग्रुप में नर्सिंग स्टाफ भी है, जो कि स्पॉट पे जाके सेवा दिया जाता है। सारी सेवाएं निःशुल्क उसमें दी जाती हैं। पृथ्वीपुर के नेगुवा मध्यांचल ग्रामीण बैंक से एक मौत की खबर सामने आई। यहां पैसे निकालने आए घासीराम वंशकार की बैंक के बाहर मौत हो गई। पृथ्वीपुर पुलिस की माने तो मौत का कारण सामने नहीं आया है, लेकिन जांच अभी जारी है, जिसके चलते जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र से चोरी की एक घटना सामने आई। यहां रविंद्र नगर में दूरदर्शन में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत विजेंद्र भरानिया के सूने मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। फिलहाल कितने की चोरी हुई है इसका अंदाजा अभी तक नहीं लग पाया है। DIG मनीष कपूरिया के अनुसार पुलिस की पूरी टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अपने विजेंद्र ब्रानिया साहब हैं, ये दूरदर्शन के अधिकारी हैं। यहाँ इनके माता पिता यहाँ रहते हैं। अभी कोविड के चलते उज्जैन गए हुए थे, घर सूना था और इसमें पीछे से ताला तोड़ के एंट्री की गई है और चोरों ने जो
अलमारी गोदरेज की अलमारी में से कुछ सामान लेके गए हैं, उसका अभी डिटेल्स ये देंगे। सभी प्रयास किए जाएंगे इन चोरों को पकड़। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर शुरू से कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट रहा, लेकिन अब धीरे धीरे शहर की स्थिति सुधरने लगी है। अब किस तरह से जनजीवन को पटरी पर उतारा जाए, इसी के लिए बीजेपी कार्यालय पर एक बैठक हुई। इस बैठक में इंदौर के सांसद ललवानी, विधायक मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला सहित बीजेपी शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी शामिल हुए। इसमें अन्य कई बीजेपी के पदाधिकारी भी इस वक्त मौजूद थे। इस दौरान सांसद ललवानी ने बताया कि शहर में धीरे धीरे मरीजों का ग्राफ कम होने लगा है। अब होम आइसोलेशन मरीजों को भी कोविड सेंटर पहुंचाया जा रहा है। शहर में आवश्यक दवाइयों की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा जारी है। जल्द ही आवश्यक दवाइयों की पूर्ति भी की जाएगी। चाहे मेरा हो चाहे किसी बस्ती वाले का हो। की बड़ी किल्लत है सांसद जी, मतलब 250 मरीजों पे 50 और 100 इंजेक्शन आ रहे हैं। एक मरीज को कम से कम ऑक्सीजन 3-4 लगते हैं। ये कैसे दूर होगी? तो ये विषय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ये बात को कहा है, आज समाचार पत्रों में छपी है। वो प्रयास कर रहे हैं कि इसको खरीदने के लिए और उसको अरेंज करने के लिए 1-2 दिन में मुझे लगता है कि इसका परिणाम अच्छा आएंगे। वर्धा में जो नितिन गडकरी जी ने कंपनी चालू करवाई है सस्ते इंजेक्शन है, क्या उनसे कोई बातचीत चल रही है मेरी। जब शुरुआत थी पहले 3-4 दिन पहले जब ये आए थे तब बात हुई थी, तो उनका कहना अभी तो प्रोडक्शन में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 14 दिन का तो उसका वही है पीरियड है, तो अभी आने में उसको लगभग 20-25 दिन लग जाएंगे। आज चर्चा हुई है कि कैसे इंदौर को अनलॉक किया जा सके, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, और कैसे अनलॉक करते हुए हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कैसे जो ये इंदौर में कोविड पेशेंट्स में स्थिरता आई है, संख्या में स्थिरता आई है, इसको भी बना के रखें, कम से कम करते हुए इंदौर को कैसे अनलॉक किया जा सके, इसको लेके सभी माननीय वरिष्ठ जनों ने अपने सुझाव दिए हैं। अब एक छोटी टोली के रूप में हम लोग बैठ के उसको सबको एक बार समाहित करते हुए तो अभी आपने सुना कि बीजेपी शहर अध्यक्ष ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए शहर को अनलॉक शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि शहर की गतिविधियां फिर से अपनी पटरी पर लौट सके, साथ ही लोगों की आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।